किया शुरू? ओके। So very good afternoon to all my dear friends. क्या कर रहे हो आप? चलो शुरू करते हैं फिर. Let's start. ओके तो कुछ दिन पहले हमने कंपनीज एक्ट 2013 की शुरुआत की थी और वहीं पे हमने देखा था दैट व्हाई अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि क्यों हमने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था अंडर द एक्ट. साथ साथ में हमने और बहुत सारी चीजें देखी थी जहां पे हमने ये देखा था कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कंपनी कैसी होनी चाहिए? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी? क्लैप्स. सी इज फॉर कॉमन सील. आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? एल इज फॉर लिमिटेड लायबिलिटी. इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. ए इज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी आर्टिफिशियल है या कंपनी फिक्टिशियस है? सो डज इट हैव एन एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ? अरे हाँ या ना? Company form of organization is an organization which is created by law and it can only be dissolved by law. P is for what? Perpetual succession. Perpetual मतलब continuous and succession मतलब existence. तो members आएंगे, members जाएंगे, but company जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. इट वॉज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय लॉ. एंड लास्ट एस इज फॉर व्हाट? सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. इसी सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए हमने केस लॉ भी देखा था. क्या आप लोग मुझे ये केस लॉ का नाम बता सकते हो? बोलो. वेरी गुड. सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. साथ साथ में कल हमने एक मास्टर चार्ट की भी शुरुआत कर ली थी जहां पे वी वर लुकिंग इनटू द टाइप्स ऑफ कंपनीज. इसी टाइप्स में से सबसे पहला टाइप जो है वो कल हमने किया था. दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कम ऑन टेल मी. Liability. So on the basis of liability, companies are divided into 3 types. क्या आप लोग मुझे ये 3 टाइप्स बता सकते हो? बोलो. कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी. अगर आपकी है कंपनी विच इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, the liability of the members is limited up to the extent of unpaid share capital. This unpaid share capital can be called either during the lifetime or even during the winding up. If your shares are fully paid up shares, क्या आपकी liability extinguish हो चुकी है? Yes. अगर आपकी कंपनी है एक गारंटी कंपनी, तब ऐसे केस में अब आप लोग मुझे बता दो, liability of the members will be limited up to what extent? Guaranteed amount. Up to what extent बोलो तो? Guaranteed amount. यही guaranteed amount कहां पे लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में. एंड दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द एंड लास्ट इज अनलिमिटेड कंपनी. यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. व्हाई अनलिमिटेड? बिकॉज देयर इज नो लिमिट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड. Because there is no limit that is prescribed. But this liability arises only in one case, and this case is during the winding up, and that too only if the assets are falling short to repay the liabilities. Getting this or no, my dear friends? अरे हाँ या ना? So देखो, first category था on the basis of liability. Companies are divided into 3 types: limited by shares, limited by guarantee, and an unlimited company. साथ साथ में हमने कुछ डिस्कस भी किया था.
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस भी है। दोनों भी चीजें है, सिमिलैरिटीज भी है और डिफरेंसेस भी है। सबसे बड़ा डिफरेंस, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो क्या होगा, यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, और यहां पे अप टू द गारंटीड अमाउंट। यहां पे अमाउंट कैन बी कॉल्ड ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। यहां पे बुलाया जा सकता है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। ये कुछ दो डिफरेंसेस है, बट कुछ दो सिमिलैरिटीज भी है। दोनों भी केस में ये लायबिलिटी अराइज होती है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, एंड दोनों भी केस में लायबिलिटी लिमिटेड है, इट इज डिफाइंड। अनलिमिटेड कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। क्या लायबिलिटी वहां पे डिफाइन हो सकती है? आज नहीं, बट इन दोनों केसेस में तो लायबिलिटी इज लिमिटेड, इट इज डिफाइंड। सो वी नो, डे वन से हमको पता है कि अगर लायबिलिटी अराइज होगी भी तो ज्यादा से ज्यादा कितने हद तक अराइज हो सकती है। दिस वी नो फ्रॉम डे वन इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड। हाँ या ना? ये डिफरेंशिएशन और सिमिलैरिटीज मुझे लिखवाने थे आपसे आज। आपने चार्ट में वो लिखा है क्या? चार्ट नहीं हुआ है आपका, सिर्फ हेडिंग हुआ है। अच्छा ठीक है, वो भी हम लोग कर लेंगे, दोनों भी चीजें। तो आप लोग क्या करो, अब आपके चार्ट पे आ जाइए, है ना? और साथ साथ में मैं आपको कुछ बताना भी चाहती हूँ। चलो, कुछ कंपनीज के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल, बट अप्रोच होगा मेरा एकदम प्रैक्टिकल। ये देखो, आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये कंपनी जो है, इस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। कंपनी का क्या नाम है? टाटा मोटर्स, एंड इट इज अ पब्लिक कंपनी। इट इज व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी कंपनी? पब्लिक कंपनी। अब यही कंपनी के जो शेयर्स है, अगर आप देख रहे हो, बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। सो बेसिकली दिस कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दिस कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर आप देखना चाहते हो टाटा मोटर्स करंट शेयर प्राइस, हम लोग टाटा मोटर्स के करंट शेयर प्राइस को भी देख सकते हैं। सो द शेयर प्राइस ऑफ वन Tata Motors Limited fully paid up shares is rupees 285. So basically इसी कंपनी के शेयर्स जो है और ये शेयर्स लिस्टेड भी है ऑन बीएसई ऑल्सो, एनएससी ऑल्सो। क्या एक ही कंपनी के शेयर्स मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं? इसी यूनिट में, इसी चैप्टर में आप लोगों को फाउंडेशन में सिखाया जाने वाला है लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। तब मैं आपको बताने वाली हूं क्या होता है लिस्टेड, क्या होता है अनलिस्टेड। बट यहां पे समझ लो, ये वो ऐसी कैटेगरी की कंपनी है विच इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इट हैज शेयर्स एंड दीज शेयर्स आर ऑल्सो बीन ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही एक बहुत दूसरी फेमस कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। क्या है कंपनी का नाम बोलो तो? इन्फोसिस लिमिटेड। ये इन्फोसिस लिमिटेड के भी बहुत सारे शेयर्स है और ये शेयर्स भी ट्रेड होते हैं बीएससी पे भी, एनएससी पे भी। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दिस इज ऑल्सो अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जैसे कंपनीज होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, वैसे ही कुछ कंपनीज होती है विच आर अ गारंटी कंपनीज। आपने डॉक्टर रेड्डी के बारे में सुना है, विच इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। डॉक्टर रेड्डी जो है, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इट इज अ गारंटी कंपनी। सो बेसिकली अब ये कंपनी के मेमोरेंडम के लायबिलिटी के क्लॉज में लिखा होगा कि ये कंपनी के मेंबर्स कितना अमाउंट देंगे अगर जरूरत पड़ रही है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अलॉन्ग विद दैट कॉस्मेटिक्स में एक कंपनी है एमवे। कभी आपने सुना है एमवे? एमवे इज एन अनलिमिटेड कंपनी।
एक मिनट, आई जस्ट शो टू यू. एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है सो दैट इट इज इजियर फॉर यू ऑल्सो. I'll just check it out if it's there. एमवे के बारे में और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में कभी आपने सुना है? आई डोंट नो ये लिस्ट कितनी ऑथेंटिकेटेड है. ठीक है, आप आपकी बुक्स में लिख लेना. एमवे जो है, एमवे इट इज एन कंपनी विच इज एन अनलिमिटेड कंपनी. सो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की कंपनीज इंडिया में है. ओके, ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है, दिस क्लासिफिकेशन वी सॉ अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी. ओके, वैसे ही आज हम लोग देखने वाले ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. कंपनीज कुड बी अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से हो सकता है आपकी कंपनी, हो सकता है इट इज अ पब्लिक कंपनी, एंड it is a company which is limited by shares, a public company, and it is a company which is limited by shares. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्राइवेट कंपनी है एंड इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी. सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन, हो सकता है आपकी कंपनी लायबिलिटी के हिसाब से कुछ एक है और मेंबरशिप के हिसाब से कुछ और है. गेटिंग दिस और नो? सो इट इज नॉट वन एंड अनदर. हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? टाइप्स देख रहे हैं ऑन डिफरेंट कैटेगरीज. डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से हम कंपनीज की क्या देख रहे हैं? टाइप्स देख रहे हैं. अब मैं क्या चाहती हूँ, आप लोग आपके नोटबुक पे आ जाइए, और नोटबुक में आपने कल लिखा था टाइप्स ऑफ कंपनीज. वहां पे आपने पहला कैटेगरी दिया था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, और उसको फर्दर क्लासिफाई किया था क्या? सिर्फ उतना ही किया था क्या? टाइप्स ऑफ कंपनीज ही लिखा है. तो अच्छा, पहले हिस्से पे आ जाइए. पहले हिस्से पे, अच्छा मैं थोड़ा सा इस साइड आ जाती हूँ क्योंकि स्क्रीन कट रही है, बच्चा बोल रहा है. पहले कैटेगरी पे आ जाइए और पहले कैटेगरी के वहां पे लिखिए क्लासिफिकेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. पहला बच्चा बनाओगे और वहां पे लिखोगे लायबिलिटी. आई एम डिक्टेटिंग इट टू यू ऑल, सो इवन इफ यू कैन नॉट सी माई स्क्रीन, इट इज फाइन. यू लिसन टू वट एवर आई एम टेलिंग यू ऑल. लिखा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. उसके 3 बच्चे बनाओ. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा. 3 बच्चे बनाओ उसके. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. Limited by shares, limited by guarantee and unlimited company. लिखा? अब लिमिटेड बाय शेयर्स के नीचे लिखिए, एरो करके लिमिटेड बाय शेयर्स के नीचे लिखिए, the liability of the members, the liability of the members the liability of the members is limited. I am dictating, please don't look at the screen. इसको मैं हटा देती हूँ. The liability of the members is limited up to the extent of unpaid amount on the shares. Up to the extent of
unpaid amount on the shares. The liability of the members is limited up to the extent of unpaid amount on the shares. और एक पॉइंट लिखिए नीचे, सेकेंड बुलेट कीजिए. The liability of the members is limited up to the extent of unpaid amount on the shares. Up to the extent of unpaid amount on the shares. ठीक है, वही रिपीट किया है मैंने. सेकेंड पॉइंट अभी लिखो. दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड, दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड this amount can be called either during the lifetime or during the winding up. This amount can be called either during the lifetime or during the winding up. और वहीं पे एग्जाम्पल्स लिख दो लिमिटेड बाय शेयर्स के. Infosys Limited, Tata Motors, TCS, Reliance Industries, all these are companies which are limited by shares. है ना? Examples दे दो, practical examples जो companies है limited by shares. नेक्स्ट, लिमिटेड बाय गारंटी पे आ जाइए. लिमिटेड बाय गारंटी में द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, डिक्टेट करो. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट guaranteed up to the amount guaranteed in the memorandum, up to the amount guaranteed as specified in the memorandum, as specified in the memorandum, as specified in the memorandum. This guaranteed amount, लिखो, this guaranteed amount, this guaranteed amount can be called this guaranteed amount can be called only during the winding up. Only during the winding up. Only during the winding up. एग्जाम्पल लिख दीजिए. डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड. Monday and Tuesday the lectures will be paid on the application as well as on YouTube, and from Wednesday we will be shifting to the application completely. ठीक है? क्या हुआ? हाँ, राइट, करती हूँ मैं. हाँ, मैंने क्या बोला? डॉक्टर रेड्डीज का आपने एग्जाम्पल लिख लिया? यस. अब लास्ट में आ जाओ, अनलिमिटेड कंपनी में. There is no define on the, there is no, क्या लिख सकते? There is no limit defined. There is no limit defined on the liability of the members. There is no limit defined on the liability of the members.
Liability arises only during the winding up. Liability arises सृष्टि, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. क्या बोला मैंने? Liability arises only during the winding up and it extends and it extends up to the amount of the liabilities of the company. अभिषेक, आपको पासवर्ड मंडे के दिन मिल जाएगा. All the registered students will get the ID and password on Monday, and that is why on Monday and Tuesday we will be playing the lectures on both the YouTube as well as on our application SPC Player. And then from Wednesday we will be completely shifting only to the application. Okay? दुष्यंत, संभालो अपने आप को. चलो एग्जाम्पल लिखिए. एमवे. शशांक मिश्रा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होता है वो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं. अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है आपको. ठीक है? आप क्या करने वाले हो, उसके नीचे कुछ जगह होगी अभी, है ना? तो आज आप क्या करने वाले हो, आप लोग डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज लिखने वाले हो एज होमवर्क. मैंने आज डिस्कस किया है. जिनको याद नहीं है वो ये लेक्चर वापस से देख सकते हो. स्टार्टिंग के रिवीजन में मैंने कवर किया है. देखो, लर्न करो और खुद लिखो. 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और 2 सिमिलैरिटीज. सिमिलैरिटीज को 2 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दोनों का कॉमन लिख सकते हो क्योंकि इट इज द सेम. बट डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली दोनों का अलग अलग है, तो उसको आप डिवाइड करके 2 डिफरेंसेस लिख सकते हो, और नीचे आप सिमिलैरिटीज दोनों के लिए कॉमन स्पेस में लिख सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू बी योर टुडेज होमवर्क. यू हैव टू राइट डाउन 2 डिफरेंसेस and 2 similarities between a company limited by shares and a company limited by guarantee. Now let us begin with today's new topic, and that is on the basis of membership. Companies are divided into 2 types, a private company and a public company. आपके टेक्स्ट बुक्स का पेज नंबर 181 है. Okay? So now what are we going to do? We are going to look into the definition of both a private company and a public company. What do you mean by a public company? What do you mean by a public company? अगर हम एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, एक्ट की डेफिनेशन देखो, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई एम टीचिंग यू ऑल बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सो वेल टुडे. आई होप दैट इज फाइन. सुनो ना मेरी बात. What do you mean by a public company? What do you mean by a public company? Act कहती है a public company means a company which is not a private company. A public company means a company which is not a private company. Public company मतलब वो है जो प्राइवेट नहीं है. मतलब अब पब्लिक कंपनी क्या है वो जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है. क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय अ पब्लिक कंपनी, बिकॉज दिस डेफिनेशन इटसेल्फ सेज दैट अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. इसीलिए पहले आई विल टीच ऑल द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. Once you know what you mean by a private company, you will now come to know that whatever is not a private company is a public company. So what is the definition of a private company? I want every one of y'all now to just concentrate on the topic. Please stop chatting.
every one of y'all. It is a personal request to all of y'all. Otherwise, unfortunately, I will have to turn off the chat. So it's a request to all of y'all to please stop chatting on the group and concentrate on the concept that I'm teaching y'all. This concept is very, 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 very important. Okay? तो सुनो मेरी बात. What do you mean by a private company? अब जो कंपनी ने 3 डेफिनेशंस, 3 चीजें एक साथ फुलफिल कर ली है, उस कंपनी को हम कहेंगे एज अ प्राइवेट कंपनी. सुनो मेरी बात. एनी कंपनी which has fulfilled 3 conditions together is known as a private company. What are these 3 conditions? ऐसी कोई भी कंपनी जिसने तीनों भी कंडीशंस एक साथ पूरे किए हैं, ऐसी कंपनी को कहेंगे एज अ प्राइवेट कंपनी. कौन सी है ये तीनों कंडीशंस जो आपको पूरी करनी पड़ेगी? LRP. क्या है बोलो तो शॉर्ट फॉर्म? LRP. ऐसी कोई भी कंपनी जिसने तीनों भी कंडीशंस एक साथ पूरे किए हैं, ऐसी कंपनी को कहेंगे हम एक प्राइवेट कंपनी. क्या कहेंगे? एक प्राइवेट कंपनी. कौन सी 3 कंडीशंस एक साथ पूरी करनी है? LRP. व्हाट इज दिस LRP? एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट, L. इट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200. मतलब प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200. और मिनिमम कितने हैं? 2. आई टोल्ड यू ऑल ना, प्राइवेट कंपनी में 2 है और पब्लिक कंपनी में 7 है. प्राइवेट कंपनी में कितने हैं? वापस से बोलो तो 2. प्राइवेट कंपनी में कम से कम लगते हैं 2 लोग. ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 200 लोग. सो फर्स्ट कंडीशन सेज दैट द लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज अप टू 200. इट इज अप टू 200. बट ये 200 की गिनती में joint holders will be considered as 1. Joint holders will be considered as 1. What do you mean by joint holders? देखो, shares जो होते हैं, these can be held in joint names. मतलब basically जब कभी भी आप कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, this is like an asset. It is like an asset. अगर मैंने Infosys के शेयर्स खरीदे हैं, it is my asset. Now what can I do? I can purchase the shares in joint names. जैसे स्वप्निल सर एंड अंकिता मैम ने मिलके Infosys के 1000 शेयर्स खरीदे हैं. Who are we? We are joint owners. जैसे कि एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है रे, घर. हो सकता है आपका घर आपके मम्मी और पापा के जॉइंट नेम में है. So what is this house? This house is nothing but it is an asset. It is a property. And this property is jointly held by मम्मी एंड पापा. जैसे घर होता है वैसे ही कंपनी के शेयर्स होते हैं. शेयर्स आर ऑल्सो प्रॉपर्टी. इट इज एन एसेट. इट इज आवर इन्वेस्टमेंट. और ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है सिंगल नाम में या जॉइंट नामों में. बट अब एक्ट कहती है अगर आपने शेयर्स जॉइंट नाम में खरीदे हैं, जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1. तो से फॉर एग्जाम्पल स्वप्निल सर और अंकिता मैम ने Infosys के 1000 शेयर्स खरीदे हैं, तब ये जो 1000 शेयर्स है इसके ओनर्स माना सर और मैं है, बट वी आर जॉइंट ओनर्स. ऐसे सर अलग, मैं अलग. बट अगर हम गिनती कर रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की, वी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज 2, वी विल बी कंसिडर्ड एज 1. खैर, Infosys इज अ पब्लिक कंपनी तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं. बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस कॉन्सेप्ट. वही एग्जाम्पल अगर मैं फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए अपनाती हूं, उसमें फर्क पड़ेगा. क्यों? बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड अप टू 200. बट जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1. तो सर को और मुझे 2 माना जाएगा या 1 ही माना जाएगा? 1 ही माना जाएगा. गेटिंग दिस और नो? और रूल्स कहते हैं जॉइंट होल्डिंग्स कैन बी डन ओनली इन 3 मैक्सिमम नेम्स. ओनली इन 3 मैक्सिमम नेम्स. सो बेसिकली आई कैन होल्ड शेयर्स इन 3 नेम्स टुगेदर. जैसे सर है, मैं हूं और से मेरा भाई है.
3 लोग मिलके शेयर्स को जॉइंटली ओन कर सकते हो. 4 persons cannot hold the shares in joint names. This is a rule prescribed under the act. और अगर 3 लोग भी है, फर्क नहीं पड़ता है, हम तीनों को एक ही माना जाएगा. Only for this limited purpose of counting this number of members. ऐसे हम लोग 3 अलग अलग व्यक्ति है, but only for this limited purpose of counting the number of members we will be considered as, अरे बोलो ना, 1. हर्षिता कह रही है मैम प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती. बेटा किसने कहा प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती? प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है. प्राइवेट इशू तो हो ही रहा है ना. सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शेयर्स लिए तो है, उसी से तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है. एसपीसी इज नाउ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड. Getting this or no? We are having shares, but we cannot make an IPO of our private shares. This is not possible. But yes, shares होते हैं प्राइवेट कंपनी के भी, सिर्फ शेयर्स का पब्लिक इशू नहीं हो सकता है. ठीक है. So yes, joint holders will be considered as 1. साथ साथ में और 2 बातें इसमें, एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स will not be counted. Employee members and ex-employee members will not be counted. What is this employee members and ex-employee members? तो सुनो मेरी बात. कुछ समय बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ सीए इंटर में. कभी कभार एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स. ईसॉप के बारे में कभी आपने सुना है अकाउंट्स में? व्हाट इज ईसॉप? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान. व्हाट इज ईसॉप? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान. अब ऐसे केस में sometimes because of some reasons, sometimes because of certain reasons, we give the shares of our company to the employees. We give the shares of the company to our employees. अब ऐसे केस में अगर हम अपने शेयर्स एम्प्लॉयज को देते हैं, the purpose of issuing these shares is something totally different altogether. और उसके अलग sections है और उसके अलग rules है. And the purpose was not the issue of shares. जैसे ESOP में आप shares देते हो because you don't want them to leave the job and switch to another organization. Sweat equity shares में अगर employee या director कुछ technical know-how या intellectual property provide करता है, तब हम उनको वो shares देते हैं. So the purpose is altogether very different in such circumstances. Okay, and that is why we are giving these shares. And because the purpose is different, we are not counting them in this number of 200. So basically, अगर कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के नाते पे हमने उसको कंपनी का मेंबर बना दिया है, इसलिए देखो शब्द क्या है, एम्प्लॉय मेंबर. हो सकता है 50 एम्प्लॉयज है, बट सारे 50 एम्प्लॉय मेंबर्स नहीं है. कुछ ही चुनिंदा लोगों को कंपनी के शेयर्स दिए गए हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? एम्प्लॉई मेंबर्स. दे विल नॉट बी काउंटेड इन दिस नंबर ऑफ 200. और एक पॉइंट है, एक्स एम्प्लॉई मेंबर्स. एक्स मतलब समझता है? एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, समझता है? मतलब जो छोड़ के चले गया है या चली गई है. तो वैसे ही यहां पे क्या हुआ है, एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉई वो छोड़ के चले गया है. उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है बट शेयर्स को नहीं छोड़ा है. इसलिए देखो एक्स एम्प्लॉय तो है बट मेंबर अभी भी है, तो इसलिए नाम देख रहे हो आप, एक्स एम्प्लॉय मेंबर. जॉब छोड़ा है उसने बट क्या शेयर्स को डिस्पोज किया है? नहीं. मतलब क्या अभी भी उसके पास शेयर्स है? हाँ या ना? बट अब देखो ये शेयर्स तो वही है जो उसको एम्प्लॉयमेंट के वक्त दिए गए थे. हाँ, आज वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, बट वो पर्पस तो चेंज नहीं हुआ है ना, जिस पर्पस के लिए हमने कभी तो भी उसको शेयर्स पीछे दिए थे. हैज दैट पर्पस चेंज्ड? No. Has that situation changed? No. So one thing has changed, that now he is not our employee, but he was allotted those shares for that very reason only, and that is why we are also not considering him in the number of 200.
तो वापस से मुझे बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? 200. Joint holders will be considered as 1 and employee members and ex-employee members will not be counted. Next, R restricts the right on the transfer of shares. Restricts the right. यहाँ पे restrict लिखा है या prohibit लिखा है? Restrict और prohibit सेम है या अलग अलग है? सेम या अलग अलग? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप बताओ, रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट सेम है या अलग अलग है? बेटा एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में चर्चा करना बंद करो. तो शिखा देवांश कह रहे हैं अलग अलग है, स्वस्तिक कह रहा है सेम है, बुशरा अली, वैभव, वैष्णवी, आंचल कह रहे हैं मैम अलग अलग है. सो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट. रिस्ट्रिक्ट करना और प्रोहिबिट करना अलग अलग है. रिस्ट्रिक्ट करना मतलब आप कर सकते हो बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है. प्रोहिबिट मतलब यू आर बैंड, फॉरबिडेंड, आप कर ही नहीं सकते वो चीज. मतलब यहां पे हमने कहा है प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. सो बेसिकली शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. दे आर ट्रांसफरेबल बट दे आर नॉट freely transferable. They are transferable but they are not freely transferable. I will just show you current holding of Flipkart. आपको पता है जब फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ था, जब फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ था, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, बोथ बीइंग 50-50% शेयर होल्डर्स ऑफ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. आज के जमाने में अगर आप देखते हो माय डियर फ्रेंड्स, Sachin Bansal does not even hold a single share in Flipkart Limited. In fact, बिन्नी बंसल का भी 50% से स्टेक रिड्यूस हुआ है. इनफैक्ट आज के जमाने में तो लेट मी टेल यू ऑल, आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग दैट 77% ऑफ द शेयर्स ऑफ फ्लिपकार्ट लिमिटेड आर नाउ इन द हैंड्स ऑफ वॉलमार्ट. जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, इट वॉज विथ 50-50% ऑफ सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. आज के जमाने में सचिन बंसल तो इस कंपनी का शेयर होल्डर है ही नहीं. बिन्नी बंसल है बट नॉट 50%, थोड़ा सा कुछ कम है. वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट किया है, टाइगर ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया है और 2-3 लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और बिन्नी बंसल ने अपना कुछ स्टेक अपने पास रखा है. But what I want to tell you all by this practical real life example, that the shares of a private company are transferable. They are transferable, but they are not freely transferable. अगर हम इन्फोसिस के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, टीसीएस के खरीदना चाहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के खरीदना चाहते हैं, हम खरीद सकते हैं. दे आर फ्रीली अवेलेबल. स्टॉक मार्केट से लो, ब्रोकर से लो, दूसरे मेंबर से लो, आपको जिससे लेना है आप ले लो. दे आर फ्रीली अवेलेबल. बट प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है. एक दूसरी बहुत फेमस कंपनी है फ्रॉम नागपुर. एनीवन फ्रॉम नागपुर ओवर हियर? वर्चुअल स्टूडेंट्स, कोई नागपुर से है? नागपुर में एक बहुत फेमस कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम है हल्दीराम्स प्राइवेट लिमिटेड. बेसिकली इट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन स्वीट्स एंड नमकीन, हाँ या ना, स्नैक्स, ये सारी चीजें. और अभी उसके रेस्टोरेंट्स के चेन भी खुले हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल. मतलब यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स. बट दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. आपको दिख रहा है टाइप क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो ये कंपनी में मुझे बताओ मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200.
ये कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है, बट क्या आप और मेरे जैसे लोग हल्दीराम के शेयर्स खरीद सकते हैं? नहीं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स डिसाइड करेंगे किसको कितने शेयर्स देने हैं। और वो भी आई विल टेल यू, एक पॉइंट डाला जाता है आर्टिकल्स में। सपोज से फॉर एग्जाम्पल, ओके, एसपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी विथ 50% शेयर होल्डर स्वप्निल सर एंड अंकिता मैम. Now I want to sell my shares. I cannot freely transfer my shares to anyone I wish to. Okay, usually articles में एक point होता है जहां पे लिखा जाता है if I want to sell my shares, I can do that. क्योंकि देखो मेरे ऊपर अब क्या लॉ मेकर ये नहीं जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं 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 मैम आपको शेयर्स रखने ही होंगे, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है आपको शेयर्स रखने ही होंगे, ऐसा नहीं होता है. ओके, इफ आई वांट टू सेल देम आई कैन सेल देम, बट नाउ I will first have to offer it to my existing shareholders. If they say no, then I can offer it to somebody else. And this offer will also be a special offer, not a general offer that anyone from the public at large will be able to subscribe for the shares. Getting this or no, my dear friends? ये difference होता है on transferring the shares freely and restrictions on the transferability of the shares. Prohibition है या restriction है? अगर prohibition होता तो फ्लिपकार्ट अपने शेयर्स कभी भी वॉलमार्ट को नहीं बेच सकता था, बट आज के जमाने में सचिन बंसल ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिया है, बिन्नी बंसल ने भी काफी हद तक अपने शेयर्स को डिस्पोज कर दिया है, बट वो उनका चॉइस था और कुछ उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल थे जिनको फॉलो करते हुए दे डिस्पोज्ड ऑफ द शेयर्स टू समबडी एल्स. ओके, तो वापस से चलो मुझे बताइए, आर इज फॉर व्हाट? रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन के प्रोहिबिशन? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स. और एक लास्ट है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिट करना मतलब बैन करना, मतलब फॉरबिडन करना, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस. प्रोहिबिट ऑन व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, मतलब बेसिकली प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती. गुरुकांत देसाई कह रहे थे ना पब्लिक इशू करना है, ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है. पब्लिक इशू करना है तो आपकी होनी चाहिए एक पब्लिक कंपनी. क्या आपने सुना है कभी फ्लिपकार्ट या हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड का हुआ है कोई आईपीओ एफपीओ? ऐसा सुना है आपने? कभी सुनोगे भी नहीं, क्योंकि जब तक वो प्राइवेट कंपनी है दे कैन नॉट ऑफर द शेयर्स फ्रीली इन द मार्केट. उनके शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं बट दैट कैन ओनली बी अ क्लोज्ड ट्रांसफर. दे कैन नॉट मेक एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट large. So yes, कोई कह रहा है, Web कह रहा है Reliance is a public company. Yes, Reliance is a public company and we have also seen the public issues of Reliance. देखे या नहीं? हाँ, because it is allowed to do that. Because जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है ना? मतलब पब्लिक कंपनी में there is no limit on the number of members. Public company में there is no restriction on the transferability of the shares and public company can go to the public for the issue of its securities. Getting this or no, my dear friends? अरे बोलो ना, हाँ या ना? So what do you mean by a private company जिसके आर्टिकल्स में है तीन चीजें? कौन सी तीन चीजें बोलो? LRP. अब देखो कुछ बच्चे कैसे होते हैं पता है, वो लोग सब कुछ सही लिखेंगे, सब कुछ सही लिखेंगे. लिमिटेशंस ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200. ओके, बट वो क्या करेंगे, आर को पी लिख देते हैं और पी को आर लिख लेते हैं. जैसे कि क्या लिख दिया उन्होंने, एग्जाम्पल, प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेकिंग ऑन इन्विटेशन टू द पब्लिक. और उनको लगता है सब कुछ लिखा, सब कुछ अच्छे से भी लिखा, हैंडराइटिंग भी अच्छी थी, सब कुछ अटेम्प्ट किया, फिर भी मार्क्स नहीं मिले. अरे जो आपने कांड किया है उसको माफी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है. आपको लगता है ये शब्द इंटरचेंज हुए हैं, बट ये शब्दों का मतलब कितना गहरा है. आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग मी. आर यू गेटिंग मी? डियर फ्रेंड्स, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन में जमीन आसमान का फर्क है. यू कैन नॉट इंटरचेंज दीज वर्ड्स. चाह कर भी ये चीज पॉसिबल नहीं है. इसलिए मैं पहले दिन से कहती थी आपको कि कानून की दुनिया अपनी ही दुनिया है.
ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है। जो टेक्निकल वर्ड्स है जहां पे जैसे लिखने होते हैं वैसे ही लिखने पड़ेंगे, आप अपने वर्ड्स को या इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं शब्दों को। यहां पे जहां आर आना चाहेगा आर ही आएगा, और जहां पे पी आना चाहिए पी ही आना चाहिए। यू कैन नॉट इंटरचेंज दीज वर्ड्स। Getting this or no, my dear friends? तो मुझे बताइए, what do you mean by a public company? A public company is a company which is not a. So what do you mean by a private company? बोलो तो private company मतलब क्या? जिसके आर्टिकल्स में है 3 restrictive clauses, L, R, P। कौन से? L, R, P। L is for limitation on the number of members to 200। मिनिमम कितने लोग हैं? 2। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, but 200 में joint holders will be considered as 1. Employee members and ex-employee members will not be counted. R is for what? Restriction on what? Transferability of its shares. याद रखना। And prohibition किस चीज पे? पब्लिक के पास जाने पे prohibition है, हाँ या ना? और जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कैसी है? पब्लिक है। मतलब अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है? पब्लिक। सो पब्लिक में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल and there is no prohibition on going to the public. So public company can make an invitation to the public. As simple as that. आप बोलोगे मैम प्राइवेट कंपनी के तो आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दिए, हल्दीराम, फ्लिपकार्ट। पब्लिक कंपनी के एग्जांपल दो ना। चलो आप बताओ मुझे पब्लिक कंपनी के एग्जांपल्स। अरे बोलो ना। हाँ, टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाइप पब्लिक कंपनी। नाम ही देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टीसीएस आपको दिख रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इट इज अ पब्लिक कंपनी। टीसीएस लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड। हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ये देखो फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। कैसी कंपनी है? क्यों मैं बार बार रिपीट कर रही हूं? नाम से आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के लिए इट इज कंपल्सरी टू हैव द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एंड पब्लिक कंपनी राइट द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम। हाँ या ना? यस और नो गाइस? यस। सो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कैसी है? पब्लिक। ओके। और प्राइवेट क्या होती है? जिसके आर्टिकल्स में है LRP इज अ प्राइवेट कंपनी। चलो आ जाते हो आपके चार्ट पे। कोई पूछ रहा है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्या अदर कंपनी ही बाय कर सकती है? नो, इवन एन अदर पर्सन कैन बाय, बट when you are selling the shares of a private company, there are certain terms and conditions that you have to comply. जो बाय कर रहा है वो कंपनी भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी टू बी अ कंपनी ओनली। फ्लिपकार्ट के केस में ऐसा हुआ कि वॉलमार्ट ने खरीदा, बट नॉट नेसेसरी कि वॉलमार्ट ही खरीदेगा, कोई और नेचुरल पर्सन भी खरीद सकता है। ठीक है, आ जाइए। पहले हम लोग टेक्स्ट बुक में से रीड कर ले, फिर हम लोग लिखे, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। कि कोई पूछ रहा है, सेजल पूछ रही मैम एसबीआई क्या है? मैंने कल ही कहा था बेटा, एसबीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट। कैन एनएलपी ओन शेयर्स? क्षितिज पूछ रहा है। यस, एन एलएलपी इज an entity created by law which is separate from its members. So yes, technically LLP के नाम पे आप शेयर्स खरीद सकते हो। ठीक है,
बीओडी का क्या मतलब होता है? बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये पता होना चाहिए था आपको। व्हाट इज अ पेज नंबर? आई थिंक माई पेज नंबर एंड योर पेज नंबर्स आर डिफरेंट, है ना? बिकॉज दिस इज माई ओल्ड बुक। व्हाट इज अ पेज नंबर प्राइवेट कंपनी? 190 191 पे आ जाइए, 191 पे। वन 191 पेज नंबर पे प्लीज आ जाइए। What do you mean by a private company? Okay, so a private company means a company having a minimum paid up share capital. Okay, what is a minimum paid up share capital? It can be anything. आप 10 रुपए से भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। And it restricts the right of transfer of its shares. It restricts the right of transfer of its shares. It restricts, it restricts लिखा है या prohibits लिखा है? एंड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ 1% कंपनी। कल हम लोग 1% कंपनी करने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखने वाले हो 1% कंपनी में मिनिमम भी 1 मेंबर और मैक्सिमम भी 1 मेंबर। सो इसलिए मैं उसको रीड नहीं कर रही हूं, बिकॉज दिस विल बी डन टुमारो। सो व्हाट वी आर रीडिंग इज दैट प्राइवेट कंपनी के केस में इट इज लिमिटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. It is limiting the number of members to 200. It is limiting the number of the members to 200. Rameshwar, OPC will be done tomorrow. OPC is 1% company, so don't ask me doubts relating to OPC. जितना आज किया है, you just make it sure that you have understood whatever I have taught you today. उतना ही आपका काम है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो मुझ पे, ठीक है? बट ये 200 की गिनती में क्या करने वाले हो आप? बोलो ना। एम्प्लॉय मेंबर्स and ex-employee members will not be counted. Formally in employment मतलब ex-employees, formally मतलब पहले, employee members और ex-employee members will not be counted. And obviously jointly अगर shares hold किए हैं तो फिर they shall be treated as a single member. नजर आ रहा है क्या स्क्रीन्स पे आपको, आपकी बुक्स पे? ठीक है? And it prohibits an invitation to the public. LRP. ठीक है? मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है और पब्लिक के पास जाने से प्रोहिबिशन है। अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। स्मॉल कंपनी नहीं हुआ है हमारा, ओपीसी नहीं हुआ है, तो पब्लिक कंपनी के केस में आ जाओ। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. Shares are freely transferable and you can go to the public for the issue of your securities. What is the minimum number of members in a public company? 7. ठीक है? अरे बोलो ना, हाँ या ना? यस. तो आ जाइए आपके नोटबुक पे, मैं लिखवा देती हूँ फिर छोड़ती हूँ आपको. आपका सिर्फ आज छोटा सा होमवर्क है. वो चार्ट में आपको 2 सिमिलैरिटीज और 2 डिफरेंसेस लिखने बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कोई पूछ रहा है लक्षिता कि मैम अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो क्या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? यस डियर. इवन इनफैक्ट अ पब्लिक कंपनी कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी. दिस आई विल बी टीचिंग यू ऑल इन सीए इंटर. बट क्या कन्वर्जन पॉसिबल है? तो आपके सवाल का जवाब है यस, इट इज पॉसिबल. डिट्टो की डिट्टो लैंग्वेज लिखना जरूरी है, ध्रुवी पूछ रही है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, इट इज इम्पॉसिबल टू राइट द डिट्टो की डिट्टो लैंग्वेज. But yes, there are certain technical words
which are to be used. Okay, and you can frame the sentences on your own. When you're framing the sentences, just make it sure that you are not changing the interpretation of law. That is required. Okay, ditto to ditto तो मैं भी नहीं लिख सकती हूँ, तो आपसे उम्मीद करना ऑब्वियसली गलत हो जाएगा. That is not possible. चलो, ma'am, private company will decide whom to sell the shares. No, private company will not decide. Shareholder will decide to whom he wants to transfer the shares. How will the company decide? कंपनी अलग ना, मेंबर अलग. मेंबर डिसाइड करेगा कि उसको किसको ट्रांसफर करना है, कंपनी क्यों डिसाइड करेगी? बट मेंबर ट्रांसफर करते के पहले उसको वो सारे कंडीशंस फॉलो करने होंगे, फिर ही वो ट्रांसफर कर सकेगा. जो चाहा, जब चाहा, जिसको चाहा शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वो चीज है. ठीक है. पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं? बेटा अभी डायरेक्टर्स तक तो बात पहुंची नहीं है ना, बट ठीक है. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, सबके केस में द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15. वो सीए फाइनल में है, सेक्शन नंबर 149. बहुत लंबे का क्वेश्चन पूछ लिया आपने. प्लीज मुझे वही डाउट्स पूछो जो मैं सिखा रही हूं आप लोगों को. फिर तो अभी 470 सेक्शंस, आप कुछ भी पूछोगे मुझे, मैम डायरेक्टर कौन बन सकता है, डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्या है, ऑडिटर कौन बन सकता है, ऐसे तो फिर जन्मों जन्मों तक हमारा सिलसिला चलते रहेगा. फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिसंबर में देना है ना हमें. अभी कोई पूछा मैम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? मिनिमम ओपीसी के केस में 1, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और पब्लिक कंपनी के केस में 3, एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स सभी के केस में 15 है. ये बताया गया है अंडर 149, सेक्शन नंबर 149, विच इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ सीए फाइनल. ठीक है, आपने पूछा है इसीलिए मैं बता रही हूं, बट डोंट बी सो इमोशनल बेटा. लॉ आपको तीनों भी स्टेजेस में पढ़ाया जाएगा. अभी कुछ रीजन है ना, इंस्टीट्यूट ने क्यों सिर्फ हल्का सा डोज दिया है. आपको सारे सवालों के जवाब आज नहीं मिलेंगे. यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट एंड मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द एक्ट. है ना? कोई आया क्या? नहीं ना? ठीक है, लिखो ना आपके नोटबुक में. चलो जल्दी जल्दी. क्या लिख रहे हो? प्राइवेट कंपनी पहले लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. 2 बच्चे बनाने हैं, प्राइवेट और पब्लिक. सब लोग प्लीज अपने नोटबुक पे आ जाइए. कल ही मैंने आपको कहा था एवरीवन शुड बी हैविंग अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. ठीक है, क्या लिख रहे हो आप लोग? प्राइवेट कंपनी. ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप यू आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ना, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी के नीचे लिखिए प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के नीचे लिखिए. क्या लिख रहे हो प्राइवेट कंपनी के नीचे? A private company is a company. A private company is a company which limits the number of members to 200. Which limits the number of members to 200. बेटा लेक्चर्स यूट्यूब पे ट्यूसडे तक होने वाले हैं. ये मैंने ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट कर दिया है स्टार्टिंग में ही. आप क्यों बार बार वही पूछते हो मुझे? आपको अच्छा लगता है परेशान करना? क्या बोला मैंने? देखो ऐसे लिंक टूट जाती है. लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. और वहां पे आप ब्रैकेट में लिखो, अभी उसी के ब्रैकेट में जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1. जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1. बुक्स अगर नहीं मिली है प्लीज रेफर इंस्टीट्यूट्स मटेरियल. इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब फॉर द लेक्चर्स आई एम श्योर दैट द बुक्स माइट हैव गॉट डिस्पैच्ड. आपको 1 हफ्ते में मिल ही जाएगी. Joint holders will be considered as 1, comma, employee members and ex-employee members will not be counted.
There is no minimum paid up share capital required. Okay? So you can also incorporate a company with rupees 10. Employee members and ex-employee members will not be counted. हाँ, next. उसी में प्राइवेट कंपनी में there is a restriction on the transferability of shares. There is a restriction on the transferability of the shares. And P, मतलब लिखो, prohibition on making an invitation. Prohibition on making an invitation to the public. Prohibition on making an invitation to the public. एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनीज के. बोलो क्या है एग्जाम्पल्स, मैं नहीं बोलती हूँ, आप बोलो मुझे. फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट लिमिटेड मत बोल देना. क्या बोलोगे? फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड और हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड. लिखो लिखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. वेंकटेश्वर को कोई बताइए एक्स एम्प्लॉइज का क्या मतलब होता है. कभी कभार लगता है आप लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हो, लगता है ना, अटेंशन सीख करने के लिए. हम लोग स्कूल में ऐसा करते थे सीरियसली. जब टीचर ध्यान नहीं देती थी तो जानबूझ के कुछ मस्ती करेंगे या बार बार वो रिपीट करेंगे. प्रोफेशनल लेवल पे भी ऐसा होगा, मैंने सोचा नहीं था कभी. या शायद से आप लोगों को लगता है कि क्या कर लेगी मैम, फिजिकल क्लास होती है तो पनिश भी कर लेंगे या निकाल भी देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो करो मस्ती बस. 2 मिनट रुक जा, क्लास खत्म नहीं हुआ. पब्लिक कंपनी पे आ जाओ, पब्लिक कंपनी पे. A public company is a company which is not a private company. A public company is a company which is not a private company. बेटा जैसे ही आप मेरे लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करोगे, you will get the notes. Okay? एग्जाम्पल लिख दो पब्लिक कंपनी के. आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो. बहुत सारे पब्लिक कंपनीज के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए. इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड. आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, है ना. सारथी लिमिटेड, बजाज ऑटो, अमूल. बहुत सारे बच्चे एग्जांपल्स दे रहे. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड. ठीक है. सो यस, ऑल दिस वॉज रिलेटिंग टू अ पब्लिक कंपनी. तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं. धन्यवाद. कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी. हाँ, और साथ साथ में अभी मैं बोल देती हूँ. चलो ठीक है. Tomorrow is Sunday, so tomorrow is an holiday. And apart from that, I also want to tell you all, एक minute, huh? That what are we going to do? This is a very good news for all the students who have their attempt in December. So अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो और आप लोगों का अटेम्प्ट जो है अगर दिसंबर में है,
एसपीसी के सारे फैकल्टीज ने आप लोगों के टेस्ट एज वेल एज रिवीजन सेशंस की प्लानिंग की है, और इसी रिवीजन सेशंस के द्वारा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो ना मेरी बात, आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू ऑल। इसी रिवीजन सेशन में पूरे सितंबर महीने में हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं फाउंडेशन के टॉपिक्स के रिवीजन। आई विल जस्ट शो इट टू यू ऑल, आई विल जस्ट कनेक्ट द नेट। Wait. I'll just open this. This is an announcement for those students who have their foundation attempt in December. ठीक है, तो अगर आप लोगों का दिसंबर में अटेम्प्ट है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, ये ओपन हो सकता है क्या, इसको क्यों इतना टाइम लग रहा है, yes, just check this out. Okay, everyone please check this out. What are we going to do is, पूरे के पूरे सितंबर महीने में आपका 100% सिलेबस ऑफ अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर, इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स, पांचों भी सब्जेक्ट्स, पांचों मतलब बेसिकली चार, अगर बीसीआर और इंग्लिश मतलब बीसीआर और लॉ को हम लोग एक ही पकड़ रहे तो चारों भी सब्जेक्ट्स, मतलब ये 400 मार्क्स का आपका जो अटेम्प्ट है जो दिसंबर में है, उसका वेल प्लान्ड मैनर में रिवीजन कंडक्ट किया जाने वाला है फ्रॉम द कमिंग मंथ, दैट इज सितंबर। आज ऑलरेडी हो चुकी है 28 अगस्त, और हम लोग ये रिवीजन सेशंस जो है शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द 1st ऑफ सितंबर। Every day, okay, every day, okay, on Monday, Wednesday and Friday. So in a week, 3 days. Okay, in a week, 3 days, there will be 3 sessions. मतलब 3 घंटे, 6 to 7, 6 to 7, 6 to 7. And alternate, जैसे कि accounts, law, economics, maths, BCR. फिर वापस accounts, law, economics, maths, BCR. Accounts, law, economics, maths and बीसीआर। ऐसे करके क्या होने वाला है, 3-3 रिविजन्स हर एक सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग बीसीआर, और 3-3-3-3-3 मतलब 5 into 3 15 डेज 1 hour ईच में आपका 100% सिलेबस जो है वो रिवाइज होने वाला है। ओके, तो आपका शुरू होगा ये रिविजन सेशन फ्रॉम द 1st of September। Where is this revision going to be conducted? It is going to be conducted on our YouTube channel, जहां पे अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो, which is in the name of Swapnil Patni. So it is going to be freely available for all students. Whether you are a student of SPC or not a student of SPC does not really matter. Okay? Even if your attempt is for the first time in December, you should be watching these lectures. Even if you gave your attempt of foundation, still you should be watching your lectures, because foundation is the base for CA Inter. Indian Contract Act भी है, Companies Act भी है, getting this or no? Apart from that, वैसे ही accounts में भी कुछ topics है जो base होते हैं for accounts which will be taught to you in CA Inter. इंग्लिश अगर रिवीजन हो जाता है तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स बढ़ती है, विच विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अदर थ्योरेटिकल एंड सब्जेक्टिव पेपर्स, क्योंकि इंटर में एवरी पेपर इज अ सब्जेक्टिव पेपर, वेदर इट इज EIS, SM, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिट, लॉ, सारे पेपर्स जो है वो राइटिंग में है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स जैसा नहीं है जो फाउंडेशन में गोला गोला था, ठीक है। मैथ्स भी अगर आप रिवाइज करते हो तो ऑब्वियसली आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, और ये लॉजिकल थिंकिंग विल बी हेल्पफुल फॉर कॉस्टिंग, विल बी हेल्पफुल फॉर विच सब्जेक्ट, कॉस्टिंग। सो बेसिकली
thing that is covered in foundation is going to be useful for CA Inter. Or Inter mein, no faculty is going to teach you again whatever was taught to you in foundation. Because if you've cleared foundation, the teachers are going to presume that you know everything that was taught to you in foundation. तो अगर मैं भी इंटर में पढ़ाऊंगी ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई विल प्रिज्यूम यू नो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल ऑफर क्या, जनरल ऑफर क्या, ऑफर ई कौन, एक्सेप्टर का एक्सेप्टेंस क्या होता है, और मैं डायरेक्टली शुरू कर दूंगी विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. मेरा पहला सेंटेंस ही होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. आपको पता होना चाहिए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि आप क्लियर हुए हो ना, तो अजम्पशन करेक्ट ही होना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाते. गेटिंग दिस और नो? सो नाउ क्योंकि आपकी लिंक छूट गई है, तो ब्रशिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड आई हैड ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू फ्रॉम डे वन कि मैं वो टाइप की कैटेगरी की टीचर नहीं हूं जो क्लास हुई और आपसे संबंध मैंने छोड़ दिया. ये करना ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी नहीं थी प्रोफेशनली, बट आई फील इट इज माई जिम्मेदारी मॉरली, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट यू ऑल आर माई यंगर सिस्टर एंड ब्रदर. तो ऐसे कैसे मेरे छोटे भाई बहन को छोड़ दूं? गेटिंग दिस और नो? और इसीलिए हमने ये टेस्ट सीरीज भी एज वेल एज ये रिविजन सीरीज का भी इनिशिएटिव लिया है, और ये एक पूरे महीने में आपके सारे चारों सब्जेक्ट्स के रिविजन 100%, ऐसा भी नहीं है हम लोग 50% या 70% सिलेबस को कवर करने वाले, 100% सिलेबस जो है वो कवर होने वाला है. बट इसके लिए मुझे सिर्फ आपसे थोड़े से इनपुट्स लगेंगे. आप लोगों को थोड़ा सा रिविजन जो है वो करके आना होगा आपके साइड से, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन, दिस इज व्हाट रिविजन. ये हेल्पफुल तभी रहेगा जब आप अपने साइड से प्रिपेयर्ड हो. सो नाउ वी आर गिविंग आवर 100%. Are you all ready to take whatever we are giving? This is a question that you should be asking to yourselves. So simultaneously start revising also, so that you can take the maximum out of these revision lectures. You can make a note of this timetable. If you want, you can take a screenshot or whatever you wish to, so that you remember कौन से days पे कौन सी चीज का revision होने वाला है, and make it sure that you are available over there. Sorry? 5 to 7 अकाउंट्स का क्लास होता है क्या? सो आई विल टेल सर टू एडजस्ट द क्लास अकॉर्डिंगली, डोंट वरी. ओके, तो जिस दिन ये सेशंस हो गए उस दिन सर की क्लास 6 बजे तक होगी, या उस दिन कुछ टाइम डिफरेंट रहेगा, मे बी इन द मॉर्निंग और समथिंग लाइक दैट. सो डोंट वरी, वी विल नॉट क्लैश इट विद द रेगुलर टाइमिंग्स. ओके, डोंट वरी. चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. सी यू ऑल ऑन मंडे. बाय बाय, टेक केयर. ऑफ कर दे, ठीक है.